क्या आप एज एन एंटरप्रेन्योर हर दिन स्ट्रगल कर रहे हो अपने सारे टास्क को खत्म करने के, सारे काम को खत्म करने के? आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बहुत ही पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। टिप नंबर 1, आपको आपके सारे जो काम है उसको एक मैट्रिक्स के अंदर लाना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ योर टास्क, आपको सबसे ज़्यादा गंभीरता किस चीज़ को देना चाहिए, कौन से उस एक्ट को देना चाहिए, उसके लिए एक बहुत सुंदर सा मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स का नाम दोस्त है आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। सो नाउ अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पे आपके सामने एक आइजनहावर मैट्रिक्स बना हुआ है। इसको आप 4 तरीके से डिवाइड कीजिए। जो काम आपके लिए अर्जेंट है और जो काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको तभी के तभी करना चाहिए। यू हैव टू डू इट देन एंड देयर। एग्जाम्पल, महीने का 4 तारीख हो गया, आपको पगार देने हैं आपके टीम को, लेकिन आपके पास अभी पैसे आए नहीं हैं क्योंकि क्लाइंट से आपको एडवांस लेना बाकी है। सो पगार देना अर्जेंट है, क्लाइंट का पैसा आना एडवांस इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज समथिंग जो आपको तभी के तभी एक्शन करना है। यू हैव टू एक्शन इट देन एंड देयर। यू हैव टू गो गेट दैट एडवांस फ्रॉम द क्लाइंट, यू हैव टू अलाइन द पेमेंट्स, यू हैव टू इंश्योर कि जो तरीका है, जो भी डेट है आपका महीने का, उस तरीके से उस डेट पे वो पैसे आपके कर्मचारी, आपके एम्प्लॉयज़ के पास चले जाए। सो दैट इज़ अ हाई प्रायोरिटी, हाई वैल्यू एक्शन. You have to do it because it ticks the urgent box, it ticks the important box. Second slot में आपका slot है urgent and not important. So इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। आपको पता है कि आपको एक दूसरे शहर जाना है क्योंकि वहाँ पे जाके आपको एक पिच करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट को आपको पिच करके लाना है, लेकिन that has to be done 1 week later. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउएवर चीज़ ये है कि आपको टिकट्स भी खरीदने हैं, बिकॉज कल के डेट पे जितना आप लेट करोगे टिकट का प्राइस बढ़ता जाएगा। सो यू एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर सेविंग एवरी सिंगल पेनी, यू आर सेविंग एवरी सिंगल मोमेंट। सो उस टाइम पे आपको प्रायोरिटाइज इस हिसाब से करना है कि ये अर्जेंट है बट उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1 हफ्ते बाद। इस चीज़ को आपको डेलीगेट करना चाहिए। इस टाइम पे आपको किसी टीम मेंबर को बोलना है कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके कोई भी वेबसाइट में जो सारे एग्रीगेट कर रहे हैं प्राइसेस, उसमें बेस्ट प्राइस, सबसे कम दाम के प्राइस में टिकट कौन सा हो रहा है वो बुक कर दिया जाए और आपके कैलेंडर में आ जाए कि आप ट्रैवल कर रहे हो। सो फॉर यू दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क टू बी डन, इट इज़ एन अर्जेंट वर्क टू बी डन, बट उस टाइम के लिए नहीं है। सो अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट एट दैट मोमेंट, डेलीगेटेड। जितना आप उस पर डेलीगेट करोगे उतना जल्दी उसको एड्रेस भी कर पाओगे, तो वो चीज़ आपके डायरी में से निकल गया। आप अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। थर्ड कैटेगरी में आता है नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम्पल दोस्त ये हो सकता है कि आप एक ग्रुप इंश्योरेंस लेना चाहते हो आपके सारे कोर की मेंबर्स के लिए, लेकिन वो ग्रुप इंश्योरेंस लेने के लिए आपको इसको नेगोशिएट करना पड़ेगा, 5 जगह से कोटेशन लाना पड़ेगा, 5 कंपनीज के साथ बात करना पड़ेगा, कौन जाके सबसे बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है। सो ये जो चीज़ है, ये आज के डेट पे अगर आप देखो अर्जेंट नहीं है कि इमीडिएटली आपको करना है, बिकॉज इमीडिएटली तो यार पहले आपको धंधा खड़ा करना है, ये सारे फ्रिल्स एंड फैंसीज उसके बाद आता है, लेकिन दीज आर SOPs, दीज आर गुड क्वालिटी मेजर्स। ये मेजर्स बहुत ज़रूरी है कि कल के डेट पे जाके आप बेहतर तरीके से आपके टीम का ख्याल रख पाओगे। सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है बट ये अर्जेंट नहीं है। सो इसको क्या करना चाहिए, फिर आपको शेड्यूल करना चाहिए। शेड्यूल इट इन अ कैलेंडर। जब आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट डे टू डे बसर है, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे आग लगी हुई, वो सब जब आप अटेंड कर दो, लेकिन ये आप भूलो मत, आपके कैलेंडर में हो कि हाँ 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद मैं इसको लेके बैठूंगा, 5 लोगों से मुझे बात करके 5 कोटेशन लाने हैं, कुछ और करने हैं, बट द टास्क इज नॉट फॉरगॉटन। आप वो टास्क भूल नहीं जाओगे। सिर्फ वो ये किस पे क्वालिफाई करता है दोस्त? अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इसको शेड्यूल करो सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। जो लास्ट कैटेगरी है दोस्त, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ना ही वो अर्जेंट है ना ही उसका इम्पोर्टेंस है, वो ना आग लगा के रखा हुआ है, ना बोल रहे कि आप उसके तरफ अटेंशन दो, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक टाइम उस पर वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आज के डेट पे सारे लोग रील्स देखते रहेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट दोस्त।
दैट इज़ एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, वो आपको आपके टारगेट से, आपके थॉट से, आपके फोकस से, आपके लीनियर एम से दूर ले जाता है। एंड दैट कीमती वक्त, दैट इम्पॉर्टेंट टाइम जो आप रील्स देखने में या वीडियोस देखने में चले जाते हो, मुस्कुराते रहते हो, आपका जो काम करने का जहाँ से वो टाइम है उससे वो छीन लेता है। एंड दैट इम्पैक्ट्स योर क्वालिटी, दैट इम्पैक्ट्स योर डिलीवरी, दैट इम्पैक्ट्स योर परफॉर्मेंस। सो दोस्त, जितने चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड हो, जिसमें कोई वैल्यू ऐड ना हो, लेकिन आपको मैच्योरिटी रखना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट एन एवरेज पर्सन। आप एक आम इंसान नहीं हो, आप वो एंटरप्रेन्योर हो जो कुछ बनाने का, कुछ तैयार करने का, कुछ बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हो। और उस टाइम पे आपका सोच, आपका थॉट, आप किस तरीके से समझ रहे हो चीज़ों को, थोड़ा अलग होना चाहिए। सो डिस्ट्रैक्शंस जैसे है उनको हटाओ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अर्जेंट नहीं है, उसको डिलीट कर दीजिए। और सडनली आप देखेंगे आपके पास शायद 2 या 3 घंटा दिन का एक्स्ट्रा हो गया। वो 2-3 घंटा दोस्त फैमिली के साथ गुजार लीजिए, दोस्तों के साथ स्पेंड कर लीजिए, सो लीजिए, लेकिन वो 2-3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेस्ट मिनिमल टाइम, जो अर्जेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हटा दीजिए उस मैट्रिक्स से। टिप नंबर 2, सेट स्मार्ट गोल्स। SMART, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या होता है दोस्त? इट्स नॉट जस्ट कि स्मार्ट है, दिमाग से चतुर है, वो सिचुएशन नहीं है। इसके एक एक्रोनिम बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट है। मतलब क्या है दोस्त? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ये पूरा चीज मिला के आपके पास आता है स्मार्ट गोल। व्हाट इज अ स्मार्ट गोल? स्पेसिफिक मतलब दोस्त, आपको हर चीज, हर जो गोल आप रखोगे लाइफ में, वो सारे गोल को आपको बहुत स्पेसिफिक रखना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं यार मुझे मचाना है, मुझे कहीं पहुंचना है, मैं कल जाके यहाँ पे राज करूंगा, मैं जाके वो करूंगा, मैं जाके ये करूंगा। ये कहने में, सुनने में, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसको आपको ब्रेक डाउन करके अचीवेबल स्पेसिफिक चीज़ों पे ले आना पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि आप XYZ जो करना चाहते हो उसको ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले मुझे X करना है, वो एक स्पेसिफिक मेरा गोल है। मुझे आज 1 क्लाइंट से 2 क्लाइंट लेना है। मेजरेबल गोल बनाओ आपका। मेजरेबल क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आज आपने यहाँ पे हो तो कल आप कितने कदम आगे गए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका ट्रेजेक्ट्री बढ़ता जाए, आपकी सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ आप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना आप पॉजिटिव मेजर करते जाओगे उतना आप नीचे देखोगे तो देखोगे आप कितने आगे आ चुके हो। एंड दैट विल गिव यू एंथुजियाज्म टू कीप ग्रोइंग फॉरवर्ड। अचीवेबल टारगेट्स रखो। आप ये मत सोचो कि यार कल के डेट पे जाके मैं आसमान छू लूँगा। बहुत बढ़िया बात है यार, आसमान तो हर कोई छूना चाहते हैं, बट आसमान छूने से पहले आपको शायद 5 और स्टेप्स आगे जाने हैं। तो अचीवेबल चीज़ें करो कि हाँ मैं इतना तक आगे बढ़ा हूँ, अब मैं जाके कुछ और करूँगा, किसी तरीके से और इसको बेहतर करूँगा। आज मेरे पास 4 अच्छे लोग हायर हो चुके हैं, मैं काम को बढ़ा रहा हूँ, शायद मैं 3 और बेहतर लोगों को ला सकता हूँ और काम को और बेहतर कर पाऊँ। जितना मैं टीम बढ़ाऊंगा, जितना मैं टीम का ख्याल रखूंगा, उतना टीम मेरा ख्याल रखेगा, उतना काम बेहतर होगा, उतने मेरे कस्टमर्स, मेरे क्लाइंट्स खुश होंगे, उतना ज़्यादा मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा, उतना ज़्यादा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। इट्स ऑल अ चेन। सो उसको अचीवेबल तरीके से कीजिए, चीज़ों को रेलेवेंट रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर आपके एम्बिशंस हो, आपके थॉट्स हो, आपके विजन्स हो, उस चीज़ को आप बहुत रेलेवेंट तरीके से सोचिए। उसको बहुत तरीके से सोचिए कि आज आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो कितना रेलेवेंट है, किस तरीके से रेलेवेंट है, कितना किसी का लाइफ वो इम्प्रूव करेगा। जितना आप रेलेवेंस आपके प्रॉब्लम में रखोगे उतना आपको पता चलेगा डायरेक्ट इम्पैक्ट कितना हो रहा है। जितना डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है उतना जल्दी आप समझ पाओगे कि उसका बेहतर बेनिफिट क्या हो सकता है और उसको आप कितना और आगे ले जा सकते हो। और ये सारे चीज़ को ना एक टाइम बाउंड तरीके से रखो। ये नहीं कि यार है चलता जाएगा, सपने हैं, हम गीत गाते गाते चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फोकस रखिए, टाइम रखिए। एक अपने आप को एक बैक कैलकुलेशन डेट का कॉन्सेप्ट दीजिए कि आपने आप यहाँ पे हो, 7 दिन बाद आपको कहाँ होना है, 15 दिन बाद आपको कहाँ होना है, 30 दिन बाद आपको कहाँ होना है, 6 महीने बाद आपको कहाँ होना है, 1 साल बाद कब आपको कहाँ होना है। कॉन्स्टेंटली कीप योरसेल्फ गिविंग बैक कैलकुलेशन डेट्स। जितने आप बैक कैलकुलेशन डेट्स दोगे उतने आपके ऊपर खुद आप प्रेशर बना रहे हो कहने के लिए कि मुझे ये परफॉर्म करना है, मुझे ये देखना है। उतना जिस दिन आप उस डेट पे पहुंचोगे आपको पता चलेगा आपने कितना अचीव किया है। सो टेंजिबिलिटी आ जाएगा। स्मार्ट गोल्स एट द एंड ऑफ द डे इज द की टू बीइंग एबल टू सक्सेसफुली मेक योर टाइम यूजफुल।
Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. ये है ज्ञान से ज्यादा, पकड़ से कम। कर लो शेयर क्योंकि इसमें है दम।